चलिए सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, सपोज अब मैं नेगेटिव वाले नंबर्स का ले लूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको समझ आएगा कि साइन चेंजेस कैसे होते हैं। ठीक है, या तो इस ब्रैकेट को इधर ले आइए या तो इस ब्रैकेट को इधर ले आइए। तो मैं इसको इधर लेके जा रही हूँ। पहले ये वाला पूरा ब्रैकेट एक्स के बगल में जाएगा, फिर पूरा इसके बगल में। ठीक है, अब ये अपनी जगह पे है, हम लोगों ने एक्स के बगल में इसको डाला, पर ये अपनी जगह पे है तो ये यहीं पर रहेगा। अब 3 के बगल में पूरा ये उठ के इधर जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये x इसके अंदर इंटू हो गया तो ये हुआ x स्क्वायर। अब ये इससे इंटू हुआ तो माइनस अपनी जगह पे है 2x। अब देखिए ये -3 है, सिर्फ 3 नहीं है, -3 है, तो -3 के साथ अंदर गया तो ये हुआ -3x। तो -3 इसके साथ -2, -3 -2 क्या होगा, मल्टीप्लाई करके +6। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था जब नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो क्या होता है, जब बोथ आर नेगेटिव तो हमको पॉजिटिव आंसर मिलता है। जब बोथ आर पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो हमको पॉजिटिव आंसर मिलता है। और जब कोई एक भी नेगेटिव हो जाए तो हमको नेगेटिव आंसर मिलता है। ठीक है, वैसे ही जब -3 -2 से इंटू हुआ तो ये +6 बन गया। ठीक है, आई बात समझ में। और वैसे भी आप ये -15 लेके गए तो ये प्लस हो गया। ऐसे भी आप सीख सकते हो, जो आप पहले किए थे, ये माइनस भी अंदर जा रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अगर मल्टीप्लिकेशन याद नहीं है तो। ठीक है, और 3 2 जा 6 हो गया, ऐसे भी सोच सकते हो आप। ठीक है, अब क्या हुआ, ये अकेला है, पावर 2 का और कोई नहीं है तो x स्क्वायर। अब ये भी x है, ये भी x है, यानी कि इन दोनों की जोड़ी बनेगी। अब ये दोनों के सामने माइनस माइनस है तो हम प्लस का काम करेंगे, तो हमारा बना 5x और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो इसको तो माइनस, ये हुआ +6 ना। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब थोड़ा और देख लेते हैं, एक आध और एग्जाम्पल। मान लीजिए ये ऐसा है और ये ऐसा है। ठीक है, तो मैं इसको इसके अंदर लेके जा रही हूँ, एक्स के बगल में और इसके बगल में। ठीक है, अच्छा मैं इसको उल्टा करके भी दिखा दूँगी, ये वाला सेम आंसर आता है, दिखाती हूँ आपको। पहले ये कर लेते हैं, एक्स के बगल में x + 3 -2 के बगल में, सॉरी ब्रैकेट यहाँ नहीं है, x + 3। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हुआ x स्क्वायर और ये हुआ 3x। अब ये -2x बना और ये माइनस के अंदर गया तो क्या हुआ, -2x। अब माइनस प्लस तो माइनस हो गया और 2 3 जा 6। ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वायर अकेला है, x स्क्वायर, ये दोनों x सेम है तो जोड़ी बनी। अब ये एक प्लस है, ये माइनस है तो माइनस करेगा, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो +1x -6, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर + x - 6। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब इसी को मैं उल्टा करके दिखा रही हूँ, यानी कि हम लोग x - 2 को अंदर लेके गए थे, अब मैं x - 3 को इसके पास लेके जा रही हूँ, x - 2 x - 3, तो ये हमारा x के बगल में जाएगा, ये हमारा 2 के बगल में जाएगा। क्या हुआ, x × x - 3 -2 x - 3। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। हाँ, x इसके पास गया, x स्क्वायर हुआ, x इसके पास गया तो ये माइनस को पहले लिख लीजिए, 3x हुआ। अब ये माइनस अंदर गया और 2 भी अंदर गया तो -2x हुआ। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 और 3 6 हो गया।
ठीक है, आई बात समझ में। अब एक्स स्क्वायर, अब ये दोनों की जोड़ी बनी तो क्या हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये -5x + 6। ठीक है, तो हम इस ये एग्जांपल्स क्यों बताया मैंने, ये एग्जांपल्स इसलिए बताया ताकि हम लोग को नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है। जब ये -2 है तो ये माइनस भी अंदर जाएगा, तो माइनस के साथ का क्या काम हो रहा है वो भी देखेंगे, और नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ रहा है वो भी देखेंगे। यहाँ पर भी माइनस क्या काम किया वो भी देखेंगे, और मल्टीप्लाई होकर क्या आया वो भी देखेंगे। ठीक है, एक बात समझ आई। चलिए पॉलिनोमियल डिवीजन का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसमें हमको मैं नेगेटिव नंबर्स ले कर रही हूँ, वो सिंगल टर्म वाला। ठीक है, मान लीजिए दिया हुआ है आपका 18x² y² डिवाइडेड बाय 2x²। ठीक है, माइनस में है ये आपका माइनस में, ये नेगेटिव में। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको स्प्लिट कर लीजिए, यानी कि तोड़ दीजिए। x को 2 टाइम्स लिखने बोला है, y को भी 2 टाइम्स लिखने बोला है। नीचे 2 है और x को 1 टाइम लिखा है, y को 1 टाइम। ये 2 इसको नंबर को एक ही टेबल में आते हैं दोनों, तो 9 माइनस अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, और एक x डिनोमिनेटर का ऊपर के x काटेगा, एक y को, तो क्या बचा, माइनस बचा है, 9 बचा है, x बचा है, y बचा है, तो आंसर आएगा -9xy। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मान लो दोनों ऊपर और नीचे नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले तो आप स्प्लिट कर लीजिए, मतलब कि x और y को तोड़ लीजिए। ठीक है, अब ऊपर नीचे के नेगेटिव कट जाते हैं। ठीक है, एक नेगेटिव को काटेगा। ठीक है, ये 9 10 ये एक कटा, ये एक कटा, क्या क्या बचा, 9 बचा, x बचा, y बचा, नेगेटिव साइन नहीं बचा है, तो क्या हुआ 9xy, ये इसका आंसर है। तो पॉलिनोमियल में हमको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली नेगेटिव और पॉजिटिव का, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे वो एडिशन में हो, चाहे वो सब्सट्रैक्शन में हो, चाहे वो डिवीजन में हो। ठीक है।